हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए ही बड़ा मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। ट्रंप का भारत के खिलाफ टैरिफ अब हो गया है 50%। सवाल कई हैं। चीन, यूरोपीय देश और खुद अमेरिका तक रूस से व्यापार कर रहे हैं, फिर भी भारत पर ही सख्ती क्यों? जिस भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर माना जा रहा था, उसे लेकर ट्रंप का रुख क्यों बदला? क्या ट्रंप के फैसले से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को रणनीतिक तौर पर चुनौती देने में अड़चन आएगी? इसे लेकर अमेरिकी मीडिया में भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को दोगुना करते हुए 50% कर दिया है। उनका कहना है कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदकर उसे यूक्रेन में जंग जारी रखने के लिए वित्तीय मदद कर रहा है। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस कदम को अतार्किक बताया है और कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। भारत ने कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप के भारत के खिलाफ उठाए गए कदम की अमेरिकी मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जैसे चीन पर नरमी क्यों? अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड की ओर से लिखी गई टिप्पणी में कहा गया है, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा देगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब चीन भारत से कहीं अधिक रूसी तेल खरीद रहा है तो उसे अब तक क्यों छोड़ा गया है? अखबार ने लिखा है, पिछले कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीतिक संतुलन के तौर पर देखा है। ऐसे में रूस से तेल खरीदने पर भारत को निशाना बनाना और चीन को छोड़ना भारत में अमेरिका के लिए समर्थन जुटाने में मददगार नहीं होगा। भारत को अमेरिका चाहिए या रूस? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि ट्रंप के फैसले से भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पीएम मोदी अपने घरेलू समर्थकों को संतुष्ट करने और अमेरिका को शांत करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो रूस के साथ साझेदारी बनाए रखने पर अड़े हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, पिछले साल भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका चाहता था कि कोई उसे सीमित दामों के तहत खरीदे, जिससे कि तेल की वैश्विक कीमतें ना बढ़ें। अखबार ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा, दबाव के बावजूद मोदी रूस के साथ व्यापार खत्म नहीं करेंगे। भारत को अमेरिका की जरूरत रूस से ज्यादा होगी, लेकिन फिलहाल वे दोनों के बीच संतुलन बनाए रखेगा। चीन के मामले में भारत के अमेरिका की जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत पर ट्रंप के टैरिफ को आर्थिक युद्ध बताया है और भारत की स्थिति की तुलना ब्राजील से की है। अखबार ने लिखा, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उम्मीद थी कि वे भारत का इस्तेमाल चीन की चुनौती का सामना करने के लिए करेंगे, लेकिन 50% टैरिफ का संकेत भारत को राजनीतिक दुश्मन के तौर पर पेश करता है। ट्रंप के इस कदम से दवा और सेमीकंडक्टर उद्योग भी प्रभावित होंगे, जिन पर भारत को खास बढ़त हासिल है। अमेरिका में बिकने वाली जेनेरिक दवाइयां लगभग 40% भारत में बनती हैं। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन की गुजरात में $2.5 अरब का निवेश कर चिप निर्माण शुरू करने की योजना है। चीन को लेकर अमेरिका से भारत के सहयोग पर संदेह जताते हुए अखबार ने लिखा है, सेवा क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत है। IT और अन्य पेशेवर सेवाओं से भारत को सालाना $65 अरब की आय होती है, जो व्यापार घाटे से ज्यादा है। फिर भी चीन को लेकर भारत अमेरिका का सहयोग अब उतना निश्चित नहीं रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन रूस का सबसे बड़ा खरीदार है और तुर्की ने भी युद्ध शुरू होने के बाद रूस से ऊर्जा संबंध बढ़ाए हैं, लेकिन उन पर ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगी। अखबार ने विश्लेषकों के हवाले से कहा कि ट्रंप की ये दबाव नीति भारत अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। निशाने पर ब्रिक्स। ब्लूमबर्ग ने लिखा, हालांकि लूला से मोदी की बातचीत और मोदी की चीन यात्रा पहले से तय थी, लेकिन ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद ये अहम हो गई। ब्लूमबर्ग ने यह भी लिखा, भारत, ब्राजील, चीन और रूस ब्रिक्स समूह के संस्थापक सदस्य हैं। ट्रंप इस समूह को अमेरिका विरोधी बता चुके हैं। ब्राजील पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ लगाया है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।